आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। दिल्ली शराब नीति केस में पीएमएलए कोर्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर किसी भी वक्त फैसला सुना सकता है। 3 घंटे की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले केजरीवाल को शुक्रवार दोपहर 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई दोपहर 2:15 बजे शुरू होकर शाम 5:15 बजे तक चली। इस दौरान ईडी ने 10 दिन की रिमांड भी मांगी। साथ ही सीएम को इस मामले का मास्टरमाइंड भी बताया। साथ ही दावा किया कि इस केस से जुड़े कई सारे इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिटाए गए हैं, कई सारे फोन तोड़े गए हैं। केजरीवाल दिल्ली शराब नीति को बनाने में सीधे तौर पर शामिल थे। 2 बार केस ट्रांसफर किया गया, पहले 10 करोड़ और फिर 15 करोड़ दिए गए। केजरीवाल पंजाब और गोवा चुनाव के लिए फंडिंग चाहते थे और गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपए इस्तेमाल हुआ है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी के पास सब कुछ है तो गिरफ्तारी की जरूरत क्यों पड़ी। 80% लोगों ने केजरीवाल का नाम नहीं बताया। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वे उनसे कभी मिले भी थे। ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसजी राजू ने तो अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी, विक्रम चौधरी और रमेश गुप्ता ने दलील रखी। इसी बीच विपक्ष के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात भी की और इसी पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। सुरेश रत्नानी जी हमारे साथ जुड़े हैं, भाजपा प्रवक्ता। रोबिन नाथ जी हमारे साथ जुड़े हैं, उपाध्यक्ष कांग्रेस। रीना सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ी है, लोकसभा सचिव आप। और आलोक सोती जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रीना सक्सेना जी, शुरुआत आप ही से करूंगी। जिस तरह से ईडी के लगातार समन देने के बाद में भी केजरीवाल जी पेश नहीं हुए, आपको क्या लग रहा है कि समन को जो दरकिनार किया गया है उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी के पास जितनी बार भी ईडी ने वो सम्मन भेजा, अरविंद केजरीवाल जी ने हर सम्मन का जवाब दिया है जी। और ये चीज बिल्कुल न्यूज में भी क्लियर हुई थी कि उन्होंने, क्योंकि सम्मन बिल्कुल क्लियर नहीं था, उसका क्लैरिफिकेशन मांगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते आप उनको सम्मन भेज रहे हैं कि मुख्यमंत्री की हैसियत से भेज रहे हैं, तो आप ये क्लियर करिए जी। तो उनके पास जो भी 9 सम्मन आए थे उनमें किसी भी चीज का पिक्चर बिल्कुल क्लियर नहीं थी, जिसका कि हर सम्मन के बाद रिटन जवाब अरविंद केजरीवाल जी द्वारा दिया गया कि अगर आप सम्मन मुझसे सही तरीके से भेजेंगे तो मैं आपसे मिलके और आपसे कोऑपरेट करके बात करने के लिए तैयार हूँ जी। मगर आपका जो सम्मन है वो मुझे क्लियर ही नहीं पता चल रहा है कि आप पूछना क्या चाहते हैं, क्या जानकारी मेरे से लेना चाहते हैं। तो उस चीज को, पिक्चर को क्लियर कीजिए, तो मैं आपको पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। हर बार अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा कि मैं सहयोग देने के लिए तैयार हूँ, मगर जैसा कि हम सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के सभी व्यक्ति, छोटे से छोटा कार्यकर्ता, देश के लोग, देश की जनता, सारी मीडिया, ये सब जानती थी कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी ईडी के दफ्तर में जाएंगे या ईडी उनके घर आएगा, वो उन्हें अरेस्ट करेगा, क्योंकि ईडी की को आदेश है ऊपर से। और हम समझ सकते हैं कि ऊपर की बात हम कहाँ की कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से स्पष्ट आदेश है कि अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया जाए जी। तो उनका मोटो जानकारी लेना, या आप देखिए कल 4 घंटे उन्होंने वहां पे वो किया है जो भी, मगर एक पैनी भी उनको वहां से नहीं मिली। 70,000 रुपए मात्र मिले, जो वो भी वो परिवार को देके चले आए। तो कुछ भी जानकारी, कुछ भी सबूत, कुछ भी साक्ष्य उनको प्राप्त ही नहीं हुए। ठीक है, ठीक है रीना जी, पुनः आऊंगी आपके पास। सुरेश रत्नानी जी आपके पास आऊंगी। लगातार ईडी की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति के तहत केजरीवाल जी को जेल भेजा गया है। पहले तो मैं होली की आए हुए मेहमानों को, न्यूज चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ईडी ने जो भी काम किया है पूरे ही सबूतों के आधार से किया। इसमें ईडी या सीबीआई को कोई ऊपर से आदेश नहीं है। जो भी इनके आबकारी नीति में जो भी इन्होंने भ्रष्टाचार किया जी, उसका सब सामने एक एक चीज आ रही। अगर इतना नहीं था तो संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जी जो गिरफ्तार हुए, तो सारे सबूतों के आधार ही पे तो आज तक जेल में है। सबूत तो पेश नहीं कर पाए हैं ललवानी जी। सुप्रीम कोर्ट से इसी बात पे तो सीबीआई और ईडी को डांट पड़ रही है कि आज तक आप 1.5 साल से मनीष सिसोदिया अंदर हैं और आप एक भी सबूत, एक भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। ये पूरी 14 साल 2014 से, जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी आई है और तभी उदय हुआ आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी ने जनहित के जो काम किए, आप देखिए, बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा हो, आम जन का स्वास्थ्य का इलाज हो, मुफ्त बिजली हो, मुफ्त पानी हो,
आम जनता का जो पैसा बचा, ये दिखाया किसी पार्टी ने कि देश में हम चाहे तो जनता का पैसा भी बचा सकते हैं। जैसा कि आज तक हम सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी, ललित मोदी जिसका केस लड़ा उन्होंने, आज सुषमा स्वराज की बेटी को उन्होंने लोकसभा का टिकट दे दिया है। और मोदी, ललित मोदी क्या हो गया, देश का पैसा खा के देश से बाहर रीना जी, सुरेश जी, जो जनता के हित में काम कर रहा था उसके छापे के 2014 से सिवाय छापे के आपने देखा जनजागृति सिवाय छापों के कम से कम 200 से ज्यादा छापे नहीं, पहले सुन लीजिए, आप बीच में मत बोलिए। जब आप बोल चुके हैं तो पहले दूसरे का भी सुनिए। सरकार जब से केंद्र में आई है बराबर छापे पड़ रहे हैं। हमारे 28 विधायकों को भी एंटी करप्ट, अरे भ्रष्टाचारियों के ऊपर तो छापे पड़ेंगे ना, किनके ऊपर पड़ेंगे? जो भ्रष्टाचारी है। ठीक है सुरेश जी, रीना जी, जो भ्रष्टाचारी उनके ऊपर छापे पड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल भी देखिएगा और मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सब बाइज्जत बरी होके कोर्ट के द्वारा ही बाहर आएंगे। ठीक है, ठीक ये है, मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा होगा। ठीक है रीना जी, ठीक है, आपको न्याय व्यवस्था पर भरोसा है, अगर वो सच है तो बिल्कुल सही बात है कि वो बाहर आएंगे। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने। पुनः आऊंगी आपके पास रीना जी और सुरेश जी। इस वक्त रोबिना जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर जो कार्रवाई की गई है शराब नीति में, शराब नीति का जो केस है उसमें केजरीवाल को रिमांड पर लेने की बात भी चल रही है और सीधे सीधे कई ईडी ने सबूत भी पेश किए, कहा है कि सीधे तौर पर केजरीवाल जी इसमें इन्वॉल्व थे और इसीलिए उनकी रिमांड की डिमांड भी की गई है। मेरा मानना यह है, अपराधी कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जी, पर जो जिस प्रकार से झूठे आरोप लगाकर के केजरीवाल जी को आरोपित सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है, ये तय कौन करेगा रविन्द्रनाथ जी के आरोप झूठे हैं? ये तय कौन करेगा? कानून करेगा, देश का सर्वोच्च न्यायालय करेगा। तो उस पर जब भरोसा है, सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा है, तो फिर छोड़ दीजिए ना उनके ऊपर। वो तहकीकात करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, अगर सही है तो छोड़ दिए जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं कि चुनाव के दौरान आप देख रहे थे, आज चुनाव की तारीख घोषणा हो गई, इलेक्ट्रो बॉन्ड का पैसे की लिस्ट सामने आ रही है और आप जोर से जेल भेजने की कोशिश कर रहे हैं जबरदस्ती किसी को। हम ये नहीं कह रहे केजरीवाल मतलब कि किसी भी पार्टी का नेता हो, उसे एक कानून की निगाह से देखना चाहिए। जो भाजपा में चला जाए वो ठीक हो जाए और जो भाजपा ज्वाइन नहीं करेगा वो जेल जाए। ठीक है, ठीक है रोबिना जी, जैसा कि आपने कहा तो भाजपा में जाओ या फिर जेल आओ। सीधे सीधा सवाल भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि लगातार ये जब से केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए हैं तब से लेकर अब तक लगातार विपक्षी दल जो है भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है, उन्हें घेर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि गिरफ्तार भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया केजरीवाल जी को। आलोक सोती जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं, जब से यह मामला आया है तब से लेकर ही भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विपक्ष हमलावर है, लगातार कह रहा है कि कार्रवाई की गई है, द्वेष भाव से की गई है। एक और जहां इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर सरकार को जब सुप्रीम कोर्ट ने खरी खोटी सुनाई थी तब सभी ने उसी सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान किया था। दूसरी ओर जब इस तरह की कार्रवाई होती तो सवालिया निशान सरकारी संस्थाओं पर उठा दिया जाता है। कितना उचित है ये? देखिए, अगर आप आबकारी नीति पढ़ लेंगे और सामान्य भाषा में जान भी लेंगे तब भी समझ जाएंगे। आजकल ऐसा नहीं होता कि आप घूस लेंगे और घर में रखेंगे। अगर राजस्व की हानि भी होती है तो भी जो है आप करप्शन के केस में आते हैं, क्योंकि न्यायालय को भी मालूम है कि इसमें 338 करोड़ की जो राजस्व की हानि हुई है बहुत सिंपल है। पहले नीति थी कि 6% कमीशन दिया जाएगा, उसको बढ़ा के इन्होंने 12% कर दिया। तो पहला पॉइंट तो ये मिल गया है सबको, ईडी को भी मिल गया है, न्यायालय को भी मिल गया है कि आप 6 से 12 क्यों कर दिया। दूसरा काम इन्होंने बहुत अच्छा किया, जो सरकारी जो ठेके होते थे उनको खत्म ही कर दिया, उठा के जो है L1 कर दिया। मतलब एक प्राइवेट आदमी आएगा वही सबको जो है दारू बांटेगा। जनता को बड़ा फायदा हुआ, एक के साथ एक फ्री मिल गई थी तो जनता बड़ी मस्त हो गई थी। लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने मोहल्ले मोहल्ले में दुकानें खोल दी थी, उससे जिस प्रकार की जो वहां की सामाजिक परिस्थितियां उठी है, उससे जो है आप पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है। बाद में इनको अपनी नीति वापस लेनी पड़ी, लेकिन उसी में ही सब कुछ समझ में आ गया था। और मैंने आपसे पहले भी कहा था एक कार्यक्रम में कि पॉलिटिकल पार्टी को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है और सबसे आसान तरीका होता है पैसा लाने का, राजस्व लाने का, वो है आबकारी नीति। तो ज्यादातर सरकारी, कोई केवल केजरीवाल साहब की बात नहीं है, आप किसी भी स्टेट की उठा लीजिए, कहीं ना कहीं उन्होंने आबकारी नीतियों में थोड़ी सी भी हेरफेर करते हैं
और जो है पार्टी के लिए काफी फंड इकट्ठा हो जाता है। तो चूंकि अब तो सब इलेक्ट्रॉनिक से सर्विलेंस में है, और आपने देखा था सिसोदिया साहब जिस हिसाब से एक बार फोन करते थे, फोन को तोड़ डालते थे, सिम तक तोड़ डालते थे, वो सब बातें ईडी के पास है। केजरीवाल साहब एक बड़े नेता है, दिल्ली के नेता है। ये खबर केवल दिल्ली में नहीं, भारत में नहीं, पूरे विश्व में अब तक फैल चुकी है। तो ऐसे में अगर आप उम्मीद करते हैं कि ईडी बगैर तथ्यों के उसको लाएगी और न्यायालय के सामने प्रस्तुत करेगी, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी उसकी बंद हो जाएगी। इसलिए सबूत पूरे हैं, तो काफी है। और जिस तरीके का ये शौक रजा चाह रहा था कि साहब वो किस पद पे जो बुलाएंगे, कहीं ऐसा नहीं होता है। संबंध व्यक्ति का होता है, व्यक्ति को वहां पहुंचना पड़ता है। आप चाहे कितने भी प्रधानमंत्री बने बैठे हो, कानून के सामने आप सेम, बिल्कुल आप सम्मान है। जब आप जेल में होंगे सरकार नहीं चला सकते, चाहे सांसद हो चाहे प्रधानमंत्री हो। जेल एक मैनुअल है, उसमें जो है आपको जो है कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, तब एक छोटी सी पर्ची आप काट पाते हैं। जो फाइनेंशियली जो आदमी जाता है, प्राइवेट का जाता है, और जैसे स्कूल का कोई प्रबंधक बंद हो गया तो उसको अगर तनख्वाह बांटनी उसके साइन से बढ़ती, तो उसके लिए भी कोर्ट से आदेश आता है कि साहब आप इतनी तारीख को एक को आप चेक काट सकते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हम जाके जो है भगत सिंह बन के जेल में बैठेंगे, क्योंकि आपने अबकारी नीति में जिस प्रकार के घोटाले उजागर होके आ रहे हैं वहीं से सरकार चलाएंगे, ये कानूनन संभव नहीं है। आप देखिएगा जिस तरीके से जेल में बंद है संजय सिंह, सिसोदिया साहब, उनको जमानत नहीं मिल रही है। सत्येंद्र जैन को भी आप देख रहे हैं, काफी दिनों से वहां पे है, मेडिकल ग्राउंड पे थोड़े दिन के लिए उनको जमानत मिल गई थी, लेकिन हमें उम्मीद है केजरीवाल काफी लंबे समय तक जेल में रहेंगे। बिल्कुल। रीना जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने द्वेषपूर्ण जेल में भेजा है केजरीवाल जी को चुनाव के ठीक पहले, ऐसे में सवाल यहाँ ये भी उठता है कि आपके पास जो 338 करोड़ रुपए शराब माफियाओं के जरिए पहुंचे हैं, वो तो सच है? बिल्कुल नहीं। उसको और एक सवाल और है मेरा यहाँ पर रीना जी, कि अगर शराब नीति जिस पर इतना विवाद हो रहा है, जितना बवाल हो रहा है, अगर वो सही थी तो उसे बदलने की वापस जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, मैं आपको बताती हूँ शराब नीति थी क्या। कोरोना काल में जब लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन लगा, तो उस कंप्लीट लॉकडाउन में व्यापारियों की दुकानें बंद रही और वो सब बंद रहा। तो वो जो रॉयल्टी देती है, आप भी जानते होंगे, जब ठेका दिया जाता है तो आबकारी नीति में उनसे जो है पैसा लिया जाता है, तो उसको रिलैक्सेशन, क्योंकि उनकी जब बिक्री नहीं हुई तो उस पे जो है माफी दी गई है उन्हें। उसमें कोई घोटाला नहीं है और क्लियर है, वो राज्यपाल से पूछ के, गवर्नर से पूछ के किया गया था ये सब। और जो नई आबकारी नीति थी कि क्या था, दिल्ली में पहले एक जगह की सिमट कर सारी जो है शराब की दुकानें थी और उन्हीं से ही जो है पूरी दिल्ली में होता था। मगर नई नीति के जरिए उन्होंने जो है पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया ताकि के लोगों को प्राइवेटाइजेशन कर दिया, मतलब साफ है ना रीना जी, प्राइवेटाइजेशन कर दिया ना, मतलब प्राइवेटाइजेशन तो आप पूरे देश में हो रहा है। रेलवे प्राइवेटाइज हो गई, प्लेन एयरपोर्ट प्राइवेटाइज हो गए, तो क्या इन सब में भी घोटाला है? तो सीबीआई और ईडी की प्रधानमंत्री पे भी वो होनी चाहिए इंक्वायरी, क्योंकि ये तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है ना प्राइवेटाइजेशन। अगर प्राइवेटाइजेशन होना गलत है, आप यहाँ देखिए आबकारी नीति का क्या हुआ है। यहाँ हर मोहल्ले में, हर गली में, थोड़ी दूर पे जाइए, आधे आधे किलोमीटर पे शराब की दुकानें हैं। क्या ऐसा है आबकारी नीति में प्रावधान है? मगर नहीं। मगर आप भोपाल शहर में ही, राजधानी के घूमिए तो हर जगह आपको 10 कदम पे एक शराब की दुकान धड़ल्ले से बिकती हुई मिल जाएगी। और उसमें भी सबसे बड़ा घोटाला, उन्हें देशी शराब और विदेशी शराब दोनों मिला दिए, सबसे बड़ा घोटाला है। मगर यहाँ बात नहीं होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए वो ये आबकारी नीति उनने जो चेंज करी और उसमें जो बदलाव लिए उस पर कोई बात नहीं होगी। मगर जहां दिल्ली में जनता के हित में और लोगों तक ज्यादा शराब नीति में रीना जी जनता के हित में क्या था? जनता के हित में ये था कि देखिए, जनता के हित में तो शराब नीति कभी होती ही नहीं। गुजरात में बैन है, मगर हम दिल्ली पे रीना जी शराब दिल्ली पे बात करेंगे। रीना जी, चीज क्या थी, वो ये था कि उन्होंने कहा कि शराब अगर हम एक कोने में बेच रहे हैं तो उसको हम दिल्ली में, दिल्ली की हर उसके हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट, मतलब अगर एक परिवार पी के बर्बाद हो रहा है तो हम 2-4 परिवार और बर्बाद कर दें। तो फिर आपको शराब बंद कर देनी चाहिए ना देश में। अगर आपको ऐसा लग रहा है ये शुरुआत तो केजरीवाल जी को करनी चाहिए है, तो शराब को बंद करिए ना आप। शराब एक बार आपको आबकारी से पैसे भी चाहिए, मध्य प्रदेश में तो धड़ल्ले से बिक रही है शराब। आबकारी नीति का क्या मतलब है? आबकारी नीति का मतलब है शराब की दुकानें कोलार में जरा सी दूर पे आधे घंटे में, जिससे जनता परेशान है, वहां रोज नाले में लोग गिर रहे हैं। तब भारतीय जनता पार्टी को कोई समस्या नहीं है। गुजरात में बैन है, मगर धड़ल्ले से बिक रही है। जो चाहे वो पान की दुकान से खरीद सकता है। जीते जागते उदाहरण है
खूब स्मगलिंग हो रही है खुल के, तो गुजरात पॉलिसी कहां गई? बिहार में भी बुलडोजर चला दिया गया, शराब नीति बंद कर दी गई। कम से कम वहां ये चोरी तो नहीं है कि शराब बंद करके और धड़ल्ले से शराब बिक रही है, पान की दुकानों में शराब बिक रही है गुजरात और बिहार की तरह, ये तो नहीं है। ठीक है रीना शराब की नीति बनाई रीना जी, जनता मध्य प्रदेश में खराब हालात है, उत्तर प्रदेश में खराब हालात है, बिहार में खराब हालात है, ठीक है समझ में आता है। दिल्ली में तो आपकी सरकार थी, दिल्ली में तो हालात सुधर सकते थे ना, शराब दिल्ली में तो बंद हो सकती थी ना। नहीं तो बंद करने का सवाल आप दूसरे प्रदेशों पे जा रही, पहले आप अपने दिल्ली को संभाले ना, दिल्ली को मैं कर दी, एक दिल्ली सीमा देश निर्धारण का कर दिल दिया है। कि इससे ज्यादा शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी, तो इससे तो नुकसान भी हुआ ना। अगर पहले 100 खुलती थी तो अब 10 ही खुलती हैं। आप ये देखिए ना, उससे आबकारी नीति में क्या नुकसान हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ। जनता सरकार के नहीं तो जनता को एक के साथ एक फ्री दे के मतलब दारू भाई पूरे दिल्ली को बना देंगे। आप 5 करोड़ रुपए लाइए, मॉडल साहब कहीं भी आप खोल सकते थे। ये तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की उड़ाई हुई बातें हैं, जो जनता जनता पार्टी को केवल विपक्ष से कुछ नहीं मिलता, विपक्ष को मिलता नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी दिखती है, केवल मोदी जी दिखते हैं, भारतीय जनता पार्टी दिखती है। उन पे बात ना उठे, इसीलिए दिल्ली की शराब नीति पे बात उठाई जा रही है, जो कि अरे अभी मालूम पड़ जाएगा ना, ईडी ऐसे नहीं अरेस्ट करती है किसी को, आप जो है राजनीतिक सबूतों के साथ किया गया। भारतीय जनता पार्टी की बात ज्यादा करने वाले लगते हैं। आप कहीं से भी निष्पक्ष तो नजर नहीं आ रहे हैं मुझे, राजनीतिक विश्लेषक जरूर हैं, मगर आप कहीं से भी वो देश की बात कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की नहीं कर रहे, देश की बात कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं, जनता रीना जी राजनीतिक विश्लेषक उनके अपने विचार हैं, तो मैं भी तो वही बता रही हूँ, सरकार की जो वही बात बोल रहे हैं, हर सरकार नीति बनाती है। रीना जी ऊपर आरोप न लगाइए, रीना जी विनम्र निवेदन, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनके ऊपर आरोप न लगाइए। कई बार वो भारतीय जनता पार्टी पर भी हमलावर होते हैं, कई बार वो कांग्रेस पर भी हमलावर होते हैं, जहां उन्हें जो गलत लगता है उस पर वो अपनी राय गलत लगा कहाँ? पहली बात तो वो आरोप न लगाए उनके ऊपर। देश के बड़े बड़े येदुरप्पा, रेड्डी ब्रदर्स, हेमंत बिस्वा, शिवराज सिंह रीना जी, मुकुल राय, रामेश, रीना जी केजरीवाल जी पे आएंगे, विनम्र निवेदन है, केजरीवाल जी पे आएंगे। केजरीवाल जी मैं आपको लिख के दे रही हूँ, लिखित, आप ये मान के चलिए देर सवेर बाइज्जत बरी होंगे, जैसे हमारे 28 विधायक हुए थे, उसी तरीके से केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन सब बाइज्जत बरी सुप्रीम कोर्ट के आज क्यों नहीं इतने टाइम से हो रहा है, इतने टाइम से क्यों नहीं बरी हो रहा है? हमें पूरा विश्वास है सुप्रीम कोर्ट पर कि सुप्रीम कोर्ट चाहे भारतीय जनता पार्टी कितनी भी गंदी राजनीति कर ले, मगर सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है देश में, ये याद रखना चाहिए। भ्रष्टाचारी कभी बाहर नहीं आते हैं, न्यायालय से ऊंचा कोई नहीं है। ठीक है, बिल्कुल वहां से बाइज्जत बरी होंगे। ठीक है, बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय से ऊंचा कोई नहीं, क्योंकि जो भी निर्णय लेगी सर्वोच्च न्यायालय बिल्कुल नियम कानून और सबूतों को ध्यान में रखकर लेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर रोबिना जी मैं आपके पास आऊंगी। यहाँ पर जो अन्ना हजारे हैं, उन्होंने उनका बयान भी इस दौरान सामने आया कि केजरीवाल के हाल पर उन्हें दुख नहीं हुआ है, जबकि यहाँ उन्हें दुख होना चाहिए था। क्या वो भी केजरीवाल जी को गलत मानते हैं? किससे पूछा है? रोबिना जी, अब तक शायद रोबिन जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। यहाँ पर सुरेश रत्नानी जी मैं आपके पास आऊंगी, यही सवाल मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि अन्ना जी जो हैं उनका बयान सामने आया कि केजरीवाल जी का जो हाल है अभी वर्तमान में जेल में है, वो उनके इस हाल पर भी उन्हें दुख नहीं होता। बहुत अच्छी बात कही अन्ना हजारे जी ने कि अन्ना हजारे जी सब जानते समझते हैं कि उनके श्रेय लेके इन्होंने दिल्ली की जनता को किस तरह गुमराह करके मुख्यमंत्री बने, आज कितने बड़े ये भ्रष्टाचारी बने। अन्ना हजारे जी सब जानते हैं, तो उन्होंने सही स्टेटमेंट दिया और बहुत सही है। ये लोग केवल भारतीय जनता पार्टी को, मानी मोदी जी को जो है उस पर वो करते हैं, तो कभी भी ईडी जो है बगैर सबूतों के किसी को अरेस्ट नहीं करती है। ठीक है, अगर ये नहीं थे वो, तो जब इतने संबंध ईडी ने भेजे तो क्यों नहीं ये गए ईडी मतलब वहां पे, ठीक है, हाजिर क्यों नहीं हुए? ठीक है सूरज जी, पुनः आऊंगी तो आपके उनको पास। जी हाँ, देखिए जैसा कि हमारे मित्र बोल रहे हैं भाजपा के, उन्होंने 2 बातें कही हैं। एक तो कि भारतीय 9 सम्मन भेजे गए, उसका बराबर केजरीवाल जी के उनके वकील के द्वारा जवाब दिया गया है। पहली चीज तो ये है। दूसरा जो है, जो कोई भी नीतियां होती हैं, कोई भी सरकार होती है, वो स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए तैयार। अन्ना
जी ने इसलिए कुछ भी गलत नहीं बोला है केजरीवाल जी के लिए क्योंकि वो देख रहे हैं, उनको दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी जब से आए हैं दिल्ली में जनहित के ही काम कर रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, बिजली हो, पानी हो, तीर्थ यात्रा हो, महिला सुरक्षा हो, मार्शल हो, कैमरे हो, और वहां की पोल्यूशन, जो प्रदूषण एक बहुत बड़ा दिल्ली का मुद्दा था, उस तक पर उन्होंने एक चमत्कारिक वो परिवर्तन लाके विश्व में नाम करके दिखा दिया कि हम उसको प्रदूषण को भी कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं। तो अन्ना जी जानते हैं कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, प्रताड़ित किया जा सकता है, मगर कभी भी परास्त नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्हें कोई दुख नहीं हुआ। वो जानते हैं कि उनका शिष्य आज अन्ना जी को अंदरूनी बहुत दुख है, तभी बराबर दिल्ली की जनता का स्नेह और प्रेम मिल रहा है। आलोक शर्मा जी, आप भारतीय जनता पार्टी को जरा छोड़ के जनता के हित में बोलना शुरू कीजिए। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपकी गर्दन हिलाना दिखा रहा है कि आप कितना जन विरोधी हैं। आपकी बातों में सिवाय भारतीय जनता पार्टी के और कुछ नहीं दिख रहा है। आपको जनता के मुद्दे नहीं दिख रहे हैं, आपको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक, जैसा कि आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत सारी अच्छी चीजें की है जो जनता देख रही है, दिल्ली में बहुत विकास किया है जो जनता देख रही है, मोहल्ला क्लिनिक भी आपको याद होगा जिस पर लगातार कार्रवाई हुई थी, शराब नीति, ये चीजें भी है जो केजरीवाल जी के ऊपर कहीं ना कहीं धब्बे की तरह सामने आ रही है। और इसी पर फिलहाल जो राजनीतिक दल है, जैसे भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो लगातार हमलावर हो रही है। जैसा कि आपने कहा कि समन पर जवाब दिया गया था, समन पेश होने के लिए थे, लेकिन केजरीवाल जी समन पर पेश नहीं हुए और 10वें समन के वक्त उनकी गिरफ्तारी हुई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईडी जो है अपनी 28 पेज की पूरी एक फाइल बना के कोर्ट में पहुंची है और उन्होंने पूरी दलील के साथ में केजरीवाल जी को कस्टडी मांगी है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये भी उठता है कि ये मामला उजागर हुआ है पूरा, अभी वर्तमान में अगर हम देखें तो ये पूरा इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है, सबकी नजर वर्तमान में इसी केस पर टिकी हुई है। आलोक सोती जी, आपके पास आऊंगी। कई बार इस तरह के मामले सामने आते हैं, चुनाव के ठीक पहले इस तरह की घटना होना, इसका कई बार ऐसा होता है कि जिसके ऊपर ये केस हुआ है, अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनके ऊपर केस हुआ तो कई बार जनता की सिंपत्ति भी मिलती है और कई बार विपक्ष जो है हमलावर होता है, तो कई बार इस चीज का खामियाजा भी पार्टी को भुगतना पड़ता है। यहाँ आपको क्या लगता है कि क्या स्थिति बन सकती है? देखिए, यहाँ पे दोनों स्थिति बन सकती है क्योंकि हम दिल्ली को बहुत करीब से देखते हैं और जानते हैं दिल्ली में 60% लोग गरीब हैं और 40% जो है वो रिच हैं, उस लेवल पे आ गए जिनको सरकार की चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस तरीके से झाड़ू ने वहां पे काम किया, वहां पे जो बिजली और पानी के लिए जो उन्होंने काम किया, ठीक है, राजनीति होती है। आपने इलेक्शन से पहले जो है आपने कह दिया साहब सीवर की पढ़ाई वही 2 महीने जो है आपने जो है सीवर फ्री कर दिया। तो ये सब नुक्ते चलते हैं। मैं आज से नहीं 1977 से देखता चला आ रहा हूँ, मेरी काफी उम्र हो गई है, 60 साल के आसपास पहुंच रहा हूँ। लेकिन हमको देख के हंसी आती है कि जब ऐसी बातें जब हमारे सामने की जाती है तो बड़ा हास्यास्पद लगता है कि अन्ना जी जो है वो सराह रहे हैं। ऐसा ना कहिए, अन्ना जी का जो कष्ट हो रहा है, तो अन्ना जी ने तो बुराई भी नहीं करी ना, आप भी तो ऐसा मत कहिए कि अन्ना जी ने बुराई करी। आप उन्होंने अन्ना जी ने अगर ये कहा था कि उनके करने का फल उन्हें मिल रहा है तो ये बात मानी ज्यादा अन्ना जी को कष्ट नहीं होगा। कोई रिएक्शन नहीं दिया है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि ठीक है, रीना जी, सुरेश जी, बड़े लोग हैं, वो लोग बड़े महान हैं, उनके आप मुकाबला नहीं कर सकते, चाहे कितने भी राजनीतिक हो। मोदी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अन्ना जी बहुत महान लोग हैं। 40 दिन भूखे रह के उस बेचारे ने भूखे रह के जो है आंदोलन किए हैं, दिल्ली में आके भूखे रह के उसने आंदोलन करके आपकी पार्टी को खड़ा किया और हम जैसे लोगों को जो विश्वास था कि केजरीवाल चल रहा था, अगर केजरीवाल आज ईमानदारी से चलते होते तो आज के इलेक्शन में मैंने बहुत पहले कहा था कि प्रधानमंत्री का आने वाला कैंडिडेट है। लेकिन आज मुझे भी बड़ा अफसोस हो रहा है कि मेरा भी आकलन गलत निकल गया हमारे जल्दबाजी के। याद रखिएगा। ठीक है सुरेश जी, रीना जी, आलोक जी, ठीक है, चूंकि हमारे पास समय की सीमा है। आलोक जी,
आलोक जी, विनम्र निवेदन है चूंकि हमारे अगर पास अगर इतने रीना जी, केजरीवाल सही थे और ईमानदार थे तो कुमार रीना जी, सुरेश जी, विनम्र निवेदन है चूंकि हमारे पास समय की सीमा है, इसलिए इस चर्चा को हम यहीं विराम देंगे। सुरेश जी, रीना जी और आलोक सोती जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद से पोस्टर वार भी शुरू हो गए। बीजेपी ने आपको कट्टर करप्ट बताया है, वहीं कांग्रेस लगातार कह रही है और आम आदमी पार्टी भी लगातार कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने द्वेषपूर्ण ये कार्रवाई की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये केस और कितने रंग दिखाता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम मंथन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।